अस्सलाम वालेकुम गाइस। सहरी की तैयारी की जहाँ तक बात की जाए तो हमारे घर में सहरी कोई ख़ास नहीं की जाती है। ये स्लाइस रोटियाँ और डबल रोटी वगैरह जो होती है वो ले लेते हैं हम। ज़्यादातर हमारे यहाँ चाय भी अब कम हो गई है, चाय तैयार हो चुकी है। जैसे कि आप देख रहे हैं चाय रेडी है बिल्कुल। और एक चाय यहाँ पर अलग करके रखी है, चाय फीकी बनती है अम्मी के लिए। बाकी ये है कि सहरी की ख़ास तैयारी नहीं होती, पर खाने की तैयारी स्टार्ट कर दी है क्योंकि गैस नहीं होती है दिन में बिल्कुल भी, इसलिए अभी तैयारी स्टार्ट कर दी है। तो सारी प्रिपरेशन हो जाएगी, बस सहरी के बाद जो है वो उन्होंने रेडी करके रखना होगा। ये लगी हुई हैं। आप क्या बनाएंगे आज खाने में, बताएं कुछ, क्या बनेगा? मुर्गे का भरता। हाँ, मुर्गी बोलो। बनाने वाली को नहीं पता क्या बनेगा, पर आलू रखे हैं, प्याज छीली जा रही है, ये तो खैर बोला जा रहा है। वो सामने हमने गोश्त भी दिखा दिया, यकीनन गोश्त का पुलाव या बिरयानी ऐसा कुछ बनेगा, उसकी तैयारी हो रही है। ये सहरी की तैयारी हमारे घर में ख़ास नहीं होती है। अफ्तारी के पकोड़े तक अभी तक पड़े हुए हैं, देखें बचे हुए। अब कोई बहनोई वगैरह ले लेंगे, खा लेंगे, कुछ कर लेंगे। तो ये तो ख़ास ऐसा कुछ होता नहीं है। वही बात और स्पेशल दही खाया जाता है चीनी मिलाकर, ख़ास करके हमारे यहाँ वो ये रहा, ठीक है। बाकी फ्रूट भी पड़ा हुआ है, कस्टर्ड पड़ा हुआ है, फेनी बनी थी आज वो मौजूद है, और चने बने थे। ये देखिए फुल भरा पड़ा है, मतलब बहुत कम खाया गया है क्योंकि रोज़े जब स्टार्टिंग के होते हैं ना, जब स्टार्टिंग के रोज़े होते हैं तो फिर खाया पिया जाता है इतना। वैसे हमारा घर चिड़ियाघर से कम नहीं है। उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि ये हमारा कबूतर है, एक कबूतर, और ये डव एक कोई ले गया था, और ये है बटेर, दोनों एक साथ। ये तो खुला घूमते हैं मोहतरम, खाना खाना है। भूखे हो, भूखे हो, भूखे हो गए तो मतलब तुम काटोगे गंदे बच्चे। बाकी शोर जो आपको पीछे सुनाई दे रहा है वो मेरे बर्ड्स का है, वो भी दिखा देती हूँ आपको मैं। बहुत कम हो गए, पहले 50 के करीब जोड़े थे, अब बमुश्किल 10 है। केयर नहीं कर पाई ना मैं थोड़ा। ये देखिए इनका झूला, ये मैंने बेबी, दूसरा बेबी कहाँ गया? हाँ अच्छा, ये इसको मार पड़ी, अच्छा कपल काट, ये माँ भाग गई, ये माँ भाग गई है। एक बेबी ये रहा, एक बाप ये घूम रहा है, दूसरा बेबी, बेबी अच्छा अंदर है, मटकी के अंदर है। बेबी ने कहाँ से आवाज़ लगानी है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा, ये दिखेगा, वो बैठा हुआ है। और ये शरारती छलांग मार देता है रोज़ाना, है ना, फिर मार पड़ती है, माँ बाप से मार पड़ती है कि ये बाप बाप है माँ है, पता नहीं। ये मेरे पौधे हैं।
देखेंगे इसके बाद, खा के तो हम देखेंगे कि कैसे बनेंगे। यहाँ प्याज जो है वो क्या हो रही है, क्या कहते हैं इसको, भून रही है। हाँ, प्याज भून रही है। उसके बाद मसाले पड़ेंगे इसमें। प्याज भुनी जा रही है। ये हल्दी है, हल्दी जो खबर है। हल्दी का यूज़ किया है मैंने। और ये क्या है, पिसा हुआ जीरा। पिसा हुआ ज़ीरा डल रहा है। हल्दी डली है, वो हस्बे जायका होता है या हस्बे, मुझे नहीं पता। ये नमक है। ये मसाला तैयार हो रहा है वाइट चने के लिए, सफ़ेद चने के लिए। सफ़ेद चना का छोला चना। इमली का त्या पांचा हो रहा है, ये बीज निकाले जा रहे हैं। आहा, नहीं रबियों के नीचे में उसको मसाले के अनुसार ये साथ साथ आपको किचन टूर भी करवाया जा रहा है। इसमें थोड़ी सी मिट्टी नज़र आ रही होगी, सफाई तो हो जाएगी इंशाल्लाह। हो गई थी, मगर जैसे कि आप देख सकते हैं खिड़की सामने है, तो इस वजह से मिट्टी बहुत आती है। ये धुले हुए बर्तन। और इसके बाद भी जो एंड में आपको दिखाऊंगी कि किचन में जो ये मसाले डल रहे हैं, कौन से मसाले डल रहे हैं, और टिक्का बोटी का मसाला डल रहा है भाई। खुशबू आने लगी है। मैं फास्ट फॉरवर्ड में गए, हाथ तेज चल रहा है। ये हमने जुगाड़ किया है, सिलेंडर है, क्योंकि गैस तो होता नहीं है। गैस तो किसी भी वक्त नहीं होता। हमारे पास तकरीबन 3 साल से गैस नहीं है, हम सिलेंडर पे चल रहे हैं। तो चूल्हों पे मत जाइएगा। ये डल रहे हैं छोले। पहले बोला गया था कि इसको चने नहीं छोले बोलते हैं। चलो, छोले और चने हो एक ही बात है। ये वाइट चने होते हैं वैसे, बाय द वे। ये डल रहे हैं आलू, इतने सारे। ये अभी डले इसमें इमली। ये रेसिपी अगर किसी ने ना देखी हो, तो अगर आपको रेसिपी वाइट छोलों की चाहिए हो तो बता दीजिएगा, हम अलग से भी शेयर कर देंगे। मेरी बहन इतनी अच्छी है कि दोबारा बनाएगी तो आपको रेसिपी शेयर कर देगी। और वैसे भी रमज़ान में तो बनते ही रहेंगे। रमज़ान के बाद ज़रा सुस्ती हो जाती है फिर।
अस्सलाम वालेकुम गाइस। सहरी की तैयारी की जहाँ तक बात की जाए तो हमारे घर में सहरी कोई ख़ास नहीं की जाती है। ये स्लाइस रोटियाँ और डबल रोटी वगैरह जो होती है वो ले लेते हैं हम। ज़्यादातर हमारे यहाँ चाय भी अब कम हो गई है, चाय तैयार हो चुकी है, जैसे कि आप देख रहे हैं चाय रेडी है बिल्कुल। और एक चाय यहाँ पर अलग करके रखी है, चाय फीकी बनती है अम्मी के लिए। बाकी ये है कि सहरी की ख़ास तैयारी नहीं होती, पर खाने की तैयारी स्टार्ट कर दी है क्योंकि गैस नहीं होती है दिन में बिल्कुल भी, इसलिए अभी तैयारी स्टार्ट कर दी है। तो सारी प्रिपरेशन हो जाएगी, बस सहरी के बाद जो है वो उन्होंने रेडी करके रखना होगा। ये लगी हुई हैं। आप क्या बनाएंगे आज खाने में, बताएं कुछ, क्या बनेगा? मुर्गे का भुर्ता। हाँ, मुर्गी बोलो। बनाने वाली को नहीं पता क्या बनेगा, पर आलू रखे हैं, प्याज छीली जा रही है, ये तो खैर बोला जा रहा है। वो सामने हमने गोश्त भी दिखा दिया, यकीनन गोश्त का पुलाव या बिरयानी ऐसा कुछ बनेगा, उसकी तैयारी हो रही है। ये सहरी की तैयारी हमारे घर में ख़ास नहीं होती है। अफ्तारी के पकोड़े तक अभी तक पड़े हुए हैं, देखें बचे हुए। अब कोई बहनोई वगैरह ले लेंगे, खा लेंगे, कुछ कर लेंगे। तो ये तो ख़ास ऐसा कुछ होता नहीं है। रही बात और स्पेशल, दही खाया जाता है चीनी मिलाकर, ख़ास करके हमारे यहाँ वो ये रहा, ठीक है। बाकी फ्रूट भी पड़ा